हम जब भी फ़ोन बाय करते हैं तो ये ज़रूर ध्यान देते हैं यार कि उसमें क्या स्पेशल है और क्या कमियां हैं। बट जब बात करें हम 20,000 रुपये एक बड़ी अमाउंट है उतना स्पेंड करने की, तो हम ये सोचते हैं कि एक बेस्ट स्मार्टफोन चूज़ करें। तो आज की सीरीज़ में मैं आपके लिए 7 बेस्ट स्मार्टफोन लाया हूँ अंडर 20,000, और इससे आपको कैसे बाय करना है वीडियो को लास्ट तक देखोगे कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। अगर आप सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए आए हो या फिर जानने के लिए आए हो कुछ छोटी मोटी चीज़ें, तो टाइम स्टैम्प दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाकर चेक करो, उस पार्ट पर जंप कर सकते हो जिस पार्ट में आप इंटरेस्टेड हो। और अगर आप डिटेल में हर एक फ़ोन के बारे में जानना चाहते हो, क्या उसके प्रोज हैं कॉन्स हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, आपकी हर एक कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगी। दोस्तों, बात करें नंबर 7 पर जो फ़ोन आता है उसका नाम है Vivo V20 SC। स्पेक्स की बात की जाए तो डिस्प्ले दी गई है यार एमोलेड 6.44 इंचेस की बड़ी डिस्प्ले दी गई है। चिपसेट यानी प्रोसेसर की तो वो है स्नैपड्रैगन 665 11nm बेस्ड। और मेन कैम की बात की जाए तो ट्रिपल कैम दिया गया है 48+8+2 मेगापिक्सल। सेल्फी कैमरे के मामले में कंजूसी नहीं करता Vivo, इसलिए 32 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है। फिंगरप्रिंट सेंसर की तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। बैटरी की तो 4100 mAh की बैटरी दी गई है विथ फास्ट चार्जिंग 33 वाट एंड टाइप सी कनेक्टिविटी। Vivo V20 SC की आपने स्पेक्स तो देख ली, जान ली क्या क्या स्पेसिफिकेशन दी है। अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की। मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग ये फ़ोन किन्हें लेना चाहिए? अगर आप सेल्फी लवर हो और आपको उतनी नेचुरल फ़ोटो पसंद नहीं आती है, आप स्मूथ फ़ोटो चाहते हो, तो मैं ये फ़ोन आपको रिकमेंड करता हूँ। और जहाँ तक बात रही इसके प्रोज और कॉन्स की, तो इसमें मुझे क्या बेहतर लगा, यानी इसके प्रोज क्या हैं, तो सबसे पहली बात यार इसका एमोलेड डिस्प्ले, ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, NFC का सपोर्ट, इसकी स्लिम डिज़ाइन और लाइट वेट, ये इसको एक कंप्लीट फ़ोन बनाता है। लेकिन इसके कुछ कॉन्स भी हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। ये वाटरप्रूफ फ़ोन नहीं है और ना ही कोई ऑफिशियल ऐसी प्रोटेक्शन मेंशन है लाइक गोरिल्ला ग्लास की, और ना ही कोई रिवर्स चार्जिंग दी गई है। बात करें यार प्रोसेसर की, तो स्नैपड्रैगन 665 11nm बेस्ड प्रोसेसर यूज़ किया है। अब जब हम 20,000 रुपीज़ स्पेंड कर रहे हैं तो हमें एक अच्छा प्रोसेसर चाहिए। उसके अकॉर्डिंग जज किया जाए तो ये प्रोसेसर लो ग्रेड प्रोसेसर की लिस्ट में आ जाता है एक्टिविटी। अब बात करते हैं दोस्तों जो नंबर 6 पर फ़ोन आता है उसका नाम है Infinix Zero 8i। स्पेक्स की बात की जाए तो डिस्प्ले है IPS LCD बट 90 हर्ट्ज पैनल यूज किया गया है और 6.85 इंचेस की बहुत बड़ी डिस्प्ले यूज़ की गई है। और बात की जाए यार चिपसेट की तो MediaTek G90T 12nm बेस्ड प्रोसेसर यूज़ किया गया है। और मेन कैम की बात की जाए तो क्वाड कैम यूज़ किया गया है 48+8+2+2 मेगापिक्सल का। और सेल्फी कैम की बात की जाए तो उसमें डुअल कैम यूज़ किया गया है 16+8 मेगापिक्सल। फिंगरप्रिंट सेंसर की अगर बात करें तो IPS LCD है तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया। और बैटरी की बात की जाए तो आपको 4500 mAh की बैटरी मिलती है विथ 33 वाट फास्ट चार्जिंग एंड टाइप सी कनेक्टिविटी ऑल्सो। दोस्तों, आपने Infinix Zero 8i की स्पेक्स तो जान ली। अब मेरा ओपिनियन इसके बारे में क्या है, मैं अगर वो बताऊँ आपको, तो ये फ़ोन उनके लिए है जो कि गेमिंग करना चाहते हैं और काफ़ी बजट टाइट है, तो डेफिनेटली ये फ़ोन मैं उनको रेकमेंड करता हूँ। इसमें क्या क्या मुझे अच्छा लगा अगर मैं वो आपको बताना चाहूँ, तो यार सबसे पहली बात तो इसका कैमरा डिज़ाइन, एक रोम्बस टाइप कैमरा है इसका। और सबसे एक इसमें अलग फीचर लगा है डुअल सेल्फी, मतलब डुअल कैम दिया गया है फ्रंट साइड। और प्रोसेसर की बात की जाए तो गेमिंग प्रोसेसर यूज किया गया है MediaTek Helio G90T, और मैंने इसे यूज़ किया है, गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। और बात करें आप कॉन्स की, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो में भी इम्प्रूव हो सकती थी, वो है यार इसका कैमरा लेआउट तो बहुत अच्छा है, डिज़ाइन भी कैमरे की अच्छी है, बट पिक्चर क्वालिटी जिस रेट में आता है उस रेट को जस्टिफाई नहीं करता। इसमें कोई सेकेंडरी माइक नहीं है और ना ही कोई ऐसी ऑफिशियल प्रोटेक्शन दी गई है जैसे गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन होती है, ऐसे कोई भी ऑफिशियल प्रोटेक्शन मेंशन नहीं थी। और एक इसका पॉइंट है जो मुझे पर्सनली थोड़ा सा डिसअपॉइंट करता है, ये स्लाइटली हैवी है, मे भी बहुत लोग को पता भी ना चले, बट हाँ इसका जो वेट है वो 200 ग्राम को क्रॉस करता है। अब बात करते हैं दोस्तों जो नंबर 5 पर फ़ोन आता है उसका नाम है Realme 8 Pro। और बात करें दोस्तों डिस्प्ले की तो 6.4 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है। और चिपसेट की बात किया तो स्नैपड्रैगन 720G 8nm बेस्ड प्रोसेसर यूज़ किया गया है। और मेन कैमरे की बात की जाए तो 4 कैमरे दिए गए हैं 108 मेगापिक्सल प्लस 8+2+2 मेगापिक्सल। सेल्फी कैमरे की बात की जाए तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। और फिंगरप्रिंट सेंसर की बात की जाए तो यस इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। बैटरी की बात की जाए तो 4500 mAh की बैटरी दी गई है विथ 50 वाट फास्ट चार्जिंग टाइप सी कनेक्टिविटी के साथ। दोस्तों Realme 8 Pro की हमने स्पेक्स तो जान ली। अब ये मैं किसको रिकमेंड करता हूँ, ये लगभग हर एक काम को परफेक्टली कर देता है। एक देखा जाए तो 20,000 में एक कॉम्पिटिटर फ़ोन है
और इसके जो कॉन्स है वो मुझे ज़्यादा नहीं दिखे। बाकी प्रोज में अगर आपको बताना चाहूँ तो यार सबसे बड़ा प्रोज इसका यही है कि 108 मेगापिक्सल का बड़ा कैमरा, मतलब हाइप को मेंटेन करना सबसे प्लस पॉइंट ये है। और बात की जाए डिस्प्ले की तो सुपर एमोल्ड डिस्प्ले दी गई है, वो तो मैंने आपको बताया ही स्पेक्स में, बट ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है, ये इनका एक प्लस पॉइंट होता है। और तो और NFC के सपोर्ट के साथ ये फ़ोन आता है। अगर प्रोसेसर की बात करें तो स्नैपड्रैगन 720G 8nm बेस्ड प्रोसेसर इन्होंने यूज़ किया है, जो कि एक स्टेबल प्रोसेसर है और इसकी जो चार्जिंग स्पीड है वो 50 वाट तक जा सकती है और 50 वाट चार्जर के साथ भी ये आता है। ये एक इसका बेनिफिशियल प्लस पॉइंट होता है। और यार कॉन्स की जहाँ तक बात की जाए तो Realme UI थोड़ा सा हैवी है, साथ ही साथ जब इन्होंने इतनी स्पेक दी तो इन्हें एक 90 हर्ट्ज या फिर 120 हर्ट्ज पैनल देना चाहिए था, बट इसमें आपको 60 हर्ट्ज पैनल ही मिलता है। वेल दोस्तों, बात करते हैं जो नंबर 4 पर फ़ोन आता है उसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी M51। स्पेक्स की बात की जाए तो डिस्प्ले से स्टार्ट करते हैं तो सुपर एमोल्ड प्लस 6.7 इंचेस की बड़ी डिस्प्ले दी गई है। और चिपसेट की बात की जाए तो स्नैपड्रैगन 730G 8nm बेस्ड प्रोसेसर यूज़ किया गया है। मेन कैमरे की बात की जाए तो 4 कैमरे दे रखे हैं, 64+12+5+5 मेगापिक्सल, जिससे आप 4K 30 fps और 1080p 30 fps भी रिकॉर्ड कर सकते हो। सेल्फी कैम की बात की जाए तो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैम दिया गया है, जिससे आप 4K 30 fps और 1080p पर 30 fps तक भी रिकॉर्ड कर सकते हो। बात करें फिंगरप्रिंट सेंसर की तो इन्होंने साइड माउंटेड दिया है। बात करें बैटरी की तो भाई साहब बैटरी नहीं, ये लोग बैटरा देते हैं जो कि है 7000 mAh की 25 वाट का फास्ट चार्जिंग वेल टाइप सी कनेक्टिविटी के साथ। अब दोस्तों जब हमने जान ली है कि सैमसंग M51 की स्पेक्स क्या है, अब ये फ़ोन मैं किसे किसे रिकमेंड करता हूँ तो सबसे पहले तो यार स्टूडेंट के लिए ये फ़ोन बेहतर होगा। और साथ ही साथ जो लोग मतलब ज़्यादा फ़ोन को चार्ज नहीं करते हैं, हमेशा अपने फ़ोन को लेकर ट्रैवल वगैरह करते रहते हैं, उन्हें चार्ज करने के लिए उतना टाइम नहीं है, उन्हें ब्राइट डिस्प्ले पसंद है, तो उन्हें ये फ़ोन मैं रेकमेंड करता हूँ। वेल कुछ इसके प्रोज हैं और कॉन्स भी हैं, उनके बारे में बात की जाए तो बात करते हैं पहले प्रोज से। तो यार 7000 की बड़ी बैटरी, एक्चुअली बैटरी नहीं बैटरा कह सकते हैं इसे। और प्रोसेसर की बात की जाए तो 730G एक स्टेबल प्रोसेसर है और साथ ही साथ NFC का सपोर्ट भी दिया गया है। सुपर एमोल्ड डिस्प्ले दी है। बात करें इसके कैमरा की तो वो भी कैमरा एक अच्छा कैम है, मैंने इसकी काफ़ी पिक्चर्स देखी हैं, मुझे काफ़ी पसंद आई। अब बात करें यार इसके कुछ कॉन्स जो कि मे भी इम्प्रूव कर सकते थे ये लोग। सबसे पहला पॉइंट जो मुझे नहीं अच्छा लगा इस फ़ोन में उसका फिंगरप्रिंट सेंसर। जब सुपर एमोल्ड डिस्प्ले इन्होंने दी तो अकॉर्डिंग टू मी इन्हें फिंगरप्रिंट सेंसर इन डिस्प्ले यानी ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर प्रोवाइड करना चाहिए था। ये फ़ोन वाटर रेजिस्टेंस नहीं है, इसकी डिज़ाइन उतनी ज़्यादा कूल नहीं लगती है। अब देखो 7000 की mAh की बैटरी है तो फ़ोन हैवी होगा एक नॉर्मल डिज़ाइन के साथ। अब बात करते हैं दोस्तों जो नंबर 3 पर फोन आता है उसका नाम है पोको X3 Pro। बात करते हैं डिस्प्ले की यार तो डिस्प्ले इसमें IPS LCD 120 हर्ट्ज यूज की गई है, प्लस पॉइंट होता है। 6.67 इंचेस की बड़ी डिस्प्ले दी गई है। और चिपसेट की बात की जाए तो स्नैपड्रैगन 867nm बेस्ड प्रोसेसर यूज किया गया जो कि भावकाल है। और बात की जाए कैमरे की तो 4 कैमरे दिए गए, नंबर में कोई कमी नहीं है। 48+8+2+2 मेगापिक्सल का कैम दिया गया है। सेल्फी कैम की बात की जाए तो 20 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा दिया गया है। बात की जाए फिंगरप्रिंट की तो यह साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। बैटरी की बात की जाए तो 5160 mAh की बैटरी है विथ 33 वाट फास्ट चार्जिंग टाइप सी कनेक्टिविटी से हो रहा है। अब हमने जान लिया कि पोको X3 Pro की स्पेक्स क्या है, तो उसके बाद मेरा ओपिनियन जान लेते हैं। मैं ये फ़ोन उनको रिकमेंड करूंगा जो कि गेमर्स हैं और वो गेमिंग काफ़ी ज़्यादा करते हैं, एक्सट्रीम गेमिंग करते हैं, तो उनके लिए ये फ़ोन अंडर 20,000 बेस्ट है। इससे बेहतर अभी तक फ़ोन नहीं आया है, आप इसको ले सकते हो अगर आप गेमिंग को टारगेट कर रहे हो तो। अब इसमें क्या क्या पॉइंट हैं जो बेहतर लगते हैं यानी प्रोज क्या हैं उसकी बात करें तो सबसे पहला पॉइंट यानी इसका प्रोसेसर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 867nm बेस्ड प्रोसेसर इन्होंने यूज़ किया है जो कि लिटरली काफ़ी अमेजिंग मतलब भौकाल प्रोसेसर है। IPS LCD दी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया, NFC का सपोर्ट है, साथ ही साथ गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोडक्शन दे रखी है और पोको है तो क्लीन एक्सपीरियंस भी मिलेगा। अब इसके कुछ कॉन्स हैं उसकी बात करते हैं तो यार बल्कि डिज़ाइन है, थोड़ा हैवी फ़ोन है। और बात करें जो इसकी डिज़ाइन है तो ये पोको X3 जैसी काफ़ी सिमिलर है, कुछ नया नहीं किया गया है, एक्चुअली एकदम कॉपी पेस्ट ही कह सकते हैं। भले ही क्लीन एक्सपीरियंस दे, कोई एड्स ना आए, बट EMI UI है जो इसको स्लो करता है। तो अब बात करते हैं जो नंबर 2 पर फ़ोन आता है उसका नाम है Redmi Note 10 Pro Max। नाम तो इतना बड़ा रखते हैं ये लोग। वेल डिस्प्ले की बात की जाए तो सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है 120 हर्ट्ज पैनल के साथ। प्रोटेक्शन की बात कर लेते हैं यार, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है। और अगर प्रोसेसर की बात की जाए तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G 8nm बेस्ड प्रोसेसर यूज़ किया है। बात की दोस्तों रियर कैम की तो 4 कैमरे यूज़ किए इन्होंने, 108 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल, 4 कैम क्वाड कैम। ओके, सेल्फी कैम की बात की जाए तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैम यूज़ किया है। और बात की जाए दोस्तों फिंगरप्रिंट सेंसर की तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है।
और बैटरी की बात की जाए तो 5020 mAh की बैटरी दी गई विथ 33 वाट फास्ट चार्जिंग एंड टाइप सी कनेक्टिविटी। हमने स्पेक्स देख लिया Redmi Note 10 Pro Max का, और ये इस बजट का में भी एक सबसे बेस्ट फ़ोन हो सकता अगर इसमें ये MIUI ना होता। प्रोज इसके क्या क्या हैं, तो सबसे पहली बात करते हैं कैमरे की। इस रेट में इतना बेहतर कैमरा अभी तक कोई नहीं लाया। तो 108 मेगापिक्सल का एक बड़ा कैमरा हाइप को मेंटेन करते हुए, और सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ साथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दिया है। ड्यू टू दिस रीज़न ये एक प्लस पॉइंट अचीव करता है। और बात की जाए प्रोसेसर की, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रोसेसर इन्होंने यूज़ कर दिया। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G एक स्टेबल प्रोसेसर इन्होंने यूज़ किया है। और बात करें स्टोरेज टाइप की, तो UFS 2.2 स्टोरेज इन्होंने यूज़ की है। अब इसमें कुछ कमियां हैं, जैसे कि यार रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता, कोई NFC नहीं दिया है इसमें, और इन्होंने वही गलती की जो M51 ने किया है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया बट ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया। उसके प्लेस पर इन्होंने साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर यूज़ किया है, जो कि पर्सनली मुझे उतना पसंद नहीं है। सो फ़ोन यार ग्लास बैग के साथ आता है, तो फ़ोन थोड़ा सा स्लिपरी है। अगर आप कवर लगा कर नहीं रखते हो तो चांसेस हैं कि आपसे फ़ोन स्लिप कर सकता है। अब बात करते हैं जो नंबर 1 पर फ़ोन आता है, उसका नाम है मोटोरोला मोटो G60। अब बात करते हैं दोस्तों डिस्प्ले की, तो IPS LCD 120 हर्ट्ज डिस्प्ले यूज़ की इन्होंने। और प्रोसेसर की बात किया तो स्नैपड्रैगन 732G 8nm बेस्ड प्रोसेसर यूज़ किया है, और ट्रिपल कैम दिया है 108 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। सेल्फी कैम की बात की जाए तो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैम दिया गया है। रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर इन्होंने यूज़ किया है। और बैटरी की बात की जाए तो 6000 mAh की बड़ी बैटरी यूज़ की गई है, 20 वाट फास्ट चार्जिंग। अब फाइनली जो लास्ट यानी नंबर 1, उसकी भी स्पेसिफिकेशन आपने देख ली, मोटो G60। अब इसमें क्या क्या स्पेशल है और क्या रीज़न है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले ये फ़ोन मैं उन्हें रिकमेंड करता हूँ जिन्हें एक क्लीन UI चाहिए, साथ ही साथ वो अपने फ़ोन को लंबे समय के लिए नहीं चार्ज करना चाहते, बार बार नहीं चार्ज करना चाहते, और एक बड़ा कैमरा चाहिए नंबर वाला हाइप को मेंटेन रखते हुए। तो सबसे पहले बात करते हैं कैमरे की। तो कैमरा नंबर आपने देख ही लिया, 108 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, और इन्होंने फ्रंट कैम भी 32 मेगापिक्सल का यूज़ किया है। इन्होंने भी एक अच्छा प्रोसेसर यूज़ किया, स्नैपड्रैगन 732G 8nm बेस्ड प्रोसेसर, जो कि काफ़ी स्टेबल है। और यस NFC का सपोर्ट है। 1000 mAh की बैटरी यूज़ की इन्होंने। क्लीन एंड्रॉयड है ये, तो इसमें आपको ना ही ब्लॉटवेयर ना ही ऐड देखने के लिए मिलेगा। इसका एक बेनिफिशियल प्लस पॉइंट होता है। अब बात करते हैं कुछ कॉन्स की, तो यार फ़ोन हैवी है, और साथ साथ जो चार्जिंग स्पीड है वो काफ़ी कम है, 20 वाट। अभी देखा जाए अंडर 20,000 तो 20 वाट लिटरली बहुत कम है। और डिज़ाइन की बात करें तो पर्सनली मुझे उतना खास डिज़ाइन नहीं लगा, मे भी थोड़ा और इम्प्रूव कर सकते थे ये लोग। और बात की जाए प्रोटेक्शन की, तो कोई ऑफिशियल ऐसा मेंशन नहीं है कि इन्होंने कौन सा प्रोटेक्शन यूज किया, लाइक गोरिल्ला ग्लास। सो यही था इसके बारे में। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ आपकी क्वेरीज होंगी जो अभी तक मैंने फ़ोन बताया उनसे रिलेटेड। तो सबसे पहले आपका क्वेरी हो सकता है कि NFC क्या होता है। तो देखो यार, NFC जो होता है यूज़ होता है डाटा शेयरिंग के लिए वायरलेसली, बट फ़ोन में क्या होता है, आप जो कॉल करते हो उसमें क्लियरेंस हो, जो फ्लक्चुएसन होता है वो ना हो, उसके लिए NFC यूज़ होता है। और मैंने ये नहीं कहा कि 3.5 mm जैक दिया है या फिर नहीं, तो हर एक फ़ोन में 3.5 mm जैक दिया गया है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है प्रतीक HD प्लस डिस्प्ले थी, फुल HD प्लस डिस्प्ले थी, HD डिस्प्ले थी। जितने भी मैंने फ़ोन बताए सब में फुल HD प्लस डिस्प्ले दी गई है। फिर आपका एक क्वेश्चन और हो सकता है कि प्रतीक जितने तुमने फ़ोन बताए क्या वो 4G थे या 5G थे। तो मैंने जितने भी फ़ोन बताए वो सारे के सारे फ़ोन 4G थे, और 5G फ़ोन की मैं एक सेपरेट वीडियो ला रहा हूँ। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं वो जल्द ही वीडियो ला दूंगा। बिल्ड क्वालिटी पर ना ही जाओ तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप बिल्ड क्वालिटी देखने लगोगे तो आपको जो फीचर्स हैं वो कम मिलेंगे। प्रतीक जो तुमने ये फ़ोन्स बताया इनकी प्राइस तो ज़्यादा है, मैंने अभी चेक किया है। मैं बता दूँ कि जितने भी फ़ोन्स थे इनकी प्राइस जो है अप डाउन होती रहती है। तो एक बार आप प्राइस हिस्ट्री पर जाकर ज़रूर चेक कर लो कि उनकी प्राइस रिसेंटली क्या थी, या फिर आने वाले समय में क्या होने वाली, या फिर जो भी अप डाउन होता है। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं, प्राइस ट्रैकर है, प्राइस हिस्ट्री है, ऐसी ऐसी वेबसाइट हैं, आप उन पर जाकर चेक कर सकते हो। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी। और अभी भी कोई क्वेश्चन है, सजेशन है, कुछ भी हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। ये बुरा वक्त है, ये भी बीत जाना है, जो नया समय आएगा उसे आजमाना है। शायरी सुनाना तो एक बहाना है, मेन मोटिव सब्सक्राइब करवाना है। अबे साले। अगर आप अंडर 15,000 फ़ोन ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो देखो, इसमें मैंने सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं। और अगर आप अंडर 10,000 एक बेस्ट स्मार्टफोन चूज़ करना चाहते हो तो ये वीडियो देख सकते हो, आपकी सारी कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगी।